ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, पर भरोसे की बात उठी तो याद आए। हमारे पीछे जज साहब बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी ये बहुत भक्त हैं भगवान के, बालाजी के बहुत भक्त हैं। शायद तरेतपाली मठ में जब बिहार में कथा हुई थी तब से जुड़ गए थे, 2-3-4 साल जुड़े हुए हो गया। दोनों सरल हैं। हमें याद है एक बार की बात, इनकी धर्म पत्नी माता जी बैठी थी और जज साहब भी बैठे थे एक कक्ष में, ऐसे ही साधारण। आंखों में आंसू भर के उन्होंने एक दिन कहा, लोग हमको बांझ गए थे, क्या कभी हमारा वंश भी होगा? अवस्था बहुत। हमें याद है वो दिन उन्होंने जब ये बात कही तो ये बात हमको चुभ गई। तो हम अपने गुरु से कहा, कैसे भी सही इनका वंश चला देना। सब प्रयत्न किए पर प्रयत्न सफल ना हुए। अंततो गत्वा भगवान ने इनकी धर्म पत्नी के आंसू शायद बालाजी को नहीं देखे गए, सन्यासी बाबा को इस बेटा दिया। हाँ, बेटा हुआ। ये बैठी है सामने, ये बहुत भक्तनी है, तो हमेशा ये आती रहती है धाम पर, दोनों ही आते सदा, ये आती रहती, ये जो खड़ी हुई है सदा आती रहती। और इस बार बद्रीनाथ भगवान में अपने बेटा को लेकर के आई है, छोटा सा है, उसको लेकर के आई। तो हमको ये बात याद आई, तो इससे हम कहना ये चाह रहे, भरोसा यदि भगवान पर पक्का होगा ना तो भरोसा भगवान पूरा करता। ये भगवान की जिम्मेवारी है, पर भरोसा यहां से हो तो भगवान को भरोसा पूरा करना पड़ता है। ये भगवान की जिम्मेवारी। इसलिए मेरे पागलों, ये बात बता करके हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना चमत्कार की बात कहना चाह रहे, हम तो अपने गुरु की और बालाजी के भरोसे की बात कहना चाह रहे। तुम्हारा भरोसा पक्का होगा। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। इसलिए मेरे पागलों, भरोसे भक्त के 3 लक्षण हैं, भोलापन, भरोसा और भाव। उसको सीधे पढ़ना, भाव, भरोसा और भोलापन। ये 3 आज के सूत्र तुम याद रखना और तीनों पर चलना, तब तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होगा। तीनों पर चलने की कोशिश करना, इन्हीं भाव में डूबे रहना। जब याद भगवान किया तो खूब, जब मन करे तब भगवान को खूब साधुवाद दे करके। देखो, भगवान से प्रेम करोगे ना, वो तुमसे प्रेम करेगा। हाँ, बहुत करेगा। 4-5 दिन पहले हमारे साथ एक घटना हुई, हमने महाराज जी को भी बताई। तुम तो पागल हो तो बता ही देते हैं। ये वाले जो हनुमान जी है ना, फिजी वाले, इनको हमने नाम रखा फिजी वाले हनुमान। तो ये झोली में ही रहते हैं। तो जहां हम साधना कर रहे थे, ये वहीं पर बैठे हुए थे। शाम को ऐसी कोई बात चल रही थी, नीचे हमें आना था, कुछ लोग आए हुए थे, ठंड थी बहुत, सुबह से बैठे हुए थे, तो हमें नीचे उतरना था। तो ऊपर वाले जहाँ साधना कक्ष है, हम वहीं बैठे थे। 5 मिनट तक हमको ये पता है कैसे दर्शन दिए, 12 बन करके। हाँ, हमने ये महाराज जी को भी बताया, 12 बन के हनुमान जी दर्शन दिए।
तो हमने महाराज जी को बताया कि आज तो ये बहुत नाटक कर रहे हैं। बोले क्या? हम कहा आज 12 बन करके दर्शन दे रहे हैं। तो आहा दद्दू आओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी पंचमुखी हैं और पंचमुखी में एक मुख तो ये भी है भगवान का। तो वो तुम्हारा भरोसा होगा तो वो सब रूप में दिखेगा। को नहीं जानत संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानती है जग में खाटू वाले की संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानती है जग में कभी। नारायण 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 तो भगवान पर यदि भरोसा प्रबल होगा तो भगवान आपके साथ होगा। हमको प्रसन्नता है कि आज की कथा में खाटू वाले बाबा के लिए बहुत गीत गाने वाले श्याम प्यारे के प्रिय भगत, जिनको आप सबने खूब टीवी पे सुना होगा, खूब भजनों को सुना होगा, नंदू भैया जी के नाम से, और हमारे तो ये दद्दू हैं। उनका आना हुआ, हमको अतीब प्रसन्नता। जोरदार ताली बजा के हम सब उनका स्वागत करें। तो हम कहाँ थे? भाव हो तो भगवान उसी भाव से दिखाई देता है। देखो, सिर ऊंचा करके चलोगे तो ठोकर मिलती है, सिर नीचा करके चलोगे तो ठाकुर मिलता है। आप सिर ऊंचा करके चलोगे घमंड में तो ठोकर लगेगी, लेकिन सिर नीचा करके चलोगे तो ठाकुर मिलेगा। भगवान के मिलने का सिद्धांत है श्रद्धा, भगवान के मिलने का सिद्धांत है भरोसा। एक बहुत पुराना गीत हम कभी गाया करते थे, प्रेम नगर मत जा ओ मुसाफिर, प्रेम नगर। जितने पुराने श्रोता हैं शायद उनको याद होगा ये वाला, 2-3 साल पहले खूब ये किसी साधु का लिखा है। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर नगर में रहने हमारे, प्रेम नगर में। साधक कहते कि प्रेम नगर अति सांकरा, तामे दोनों समाए। प्रेम की गली बड़ी संकीर्ण है, या तो जगत तुम्हारे अंदर रह सकता या जगदीश रह सकता, दो नहीं रह सकते। एक ही दिल में बस सकता, या तो संसार को दिल में बसाओ या जगत को या जगदीश को, दो में से कोई एक।
प्रेम नगर की डगर कठिन प्रेम नगर की डगर प्रेम नगर की डगर कठिन प्रेम नगर की डगर डूबे लाखों लोग भुलाना मुसाफिर प्रेम नगर लाखों लोग भुलाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा मुसाफिर दोनों हाथ उठा के महाराज जी कभी वृंदावन नहीं जाते, कभी नहीं। तो हमने एक दिन एक रात को पूछा पदयात्रा में कि आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रेम राधा कुंड से है। हमने कहा राधा कुंड से प्रेम है, पर ठाकुर तो ब्रज में वृंदावन में बसता है, आप वृंदावन क्यों नहीं जाते? उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही, हमने राधा कुंड में ही सब पा लिया, अब उसको देखने के बाद कहीं जाने का जी नहीं करता। शायद ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रेम गली में एक बात और है। पूछो क्या? पूछो ना। भक्ति की गली में एक बात है, एक बार तुम इस रास्ते पर आ गए, लौटना मुश्किल हो जाता है। यहां आने का तो रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं, ये पक्का है। प्रेम नगर की गहरी नदिया, नगर की गहरी नदिया, प्रेम नगर की गहरी है नदिया, प्रेम बहुत गहरी नदिया। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। प्रेम का स्वरूप बहुत विचित्र है। तो नारद जी ने पूछा कैसा है? नारद जी कहते जिससे मोहब्बत होती है उससे बातें कम होती, आंखें ज्यादा बोलती, आंखें बहुत बोलती। जिससे प्रेम होता है और जिसको होता है वो कह नहीं पाता। जैसे मुंह का स्वादनवत प्रकाशते, मूक व्यक्ति मूक बधिर सेब का स्वाद गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, वैसी भगवान का प्रेमी प्रेम का स्वाद नहीं बता सकता। बड़ा गहरा, इसलिए साधक लिखता प्रेम नगर की गहरी नदिया।
प्रेम नगर की गहरी है नदिया, प्रेम नगर की गहरी। ये नदियां बहुत गहरी है, लेकिन तुम्हें पार होना है तो एक शर्त है। पूछो क्या? डूबे के जाता पार मुसाफिर, प्रेम नगर बात डूबे के जाता पार मुसाफिर, डूबे के जाना पार मुसाफिर, ये नदियां बहुत गहरी है। गोपियों से प्रेम सीखो। गोपियां कहती तत् सुख सुखित्वम, जिसमें तुम्हारा सुख हो वो करो। भगवान जब जाने लगे